जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन चाय टाइम। ख्वाजा नवीद हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं इस हवाले से कि ख़वातीन के आप जब रोड पे चलती हैं या जब कामों पे निकलती हैं तो क्या वो सेफ़ हैं। आप हमें कॉल करना बताएं। और हरासमेंट की अगर बात करें तो हर किस्म की हरासमेंट होती है, उसके लिए लॉज बनाए गए हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो बतानी है जिस चीज़ से मैं बात वापस शुरू करना चाह रही थी। बहुत लोगों का परसेप्शन होता है औरतों को, स्पेशली हमारी वाली फील्ड में, मैं जर्नलिज्म की बात नहीं करी, जर्नलिज्म कम मीडिया में है, हम लोग मीडिया टेलीविजन के सामने आने नहीं देते, ये कह के कि वहाँ के जो हालात हैं, माहौल है, रेपुटेशन लड़कियों की सही नहीं है। एक बात मैं आप सब लोगों को क्लैरिफाई कर दूँ, ऑब्वियसली मेरे बोलने से शायद आप ना माने, लेकिन ये फील्ड सबसे ज़्यादा सेफ है औरतों के लिए। जो लोग सुन रहे हैं मुझे उनको बड़ी हैरानी होगी, लेकिन आपकी सोच है जिस तरह नॉर्मल प्रोफेशनल फील्ड्स में लड़कियों को, मजबूर लड़कियों के साथ जो सलूक किया जाता है, हमारी फील्ड में लड़की चूं भी करती है ना तो 1000 लोग जमा हो जाते हैं। विदाउट हर परमिशन या विदाउट हर कंसेंट कुछ भी नहीं हो सकता किसी लड़की के साथ। तो ये एक्चुअली फील्ड बहुत ज़्यादा सेफ है लड़कियों के लिए। बिकॉज मीडिया का ये है कि लोगों को लगता है कि आप सामने दिख रहे हो ना, तो लोगों का ये होता है कि ये लोग ज़्यादा जो हैं वो प्रोन हैं, एक्सपोज हैं। लेकिन जबकि इसके अलावा मुझे ऐसे बहुत से लोगों का पता है जहाँ पे बैंक्स की सिचुएशन भी नाज़रीन बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर आप किसी मैं बैंक्स बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने बोल दिया। इसी के साथ और कॉल ले लेते हैं और आप बताइएगा कि इसके खिलाफ जब एक्शन लिया जा सकता है तो क्या लिया जा सकता है। अच्छा, पता है वो फिर हरासमेंट इस तरह की भी होती है कि एक बंदा चाह रहा है ना, कोई दिल में, और अब वो उससे इजहार भी नहीं कर पा रहा, तो वो उस लड़की बेचारी को इतने मुश्किल काम देगा, वो करेगा कि वो बेचारी रो पड़े, या उसका 8 बजे शाम तक काम उसका फारग ही ना हो, और फिर रोज उसको शो का नोटिस भी देते हैं ताकि वो किसी तरह उनसे फेवर मांगने आए और फिर फेवर में फिर काम बन जाए। मेरे प्रोड्यूसर इस चीज को बहुत फनी तरीके से ले रहे हैं, वेरी बैड। मैं शो के बाद बताऊंगी इसीलिए हम तुम लोगों को काम नहीं देते। कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? सहर जी, बात कर रही हूं। सहर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, थैंक यू। आप ठीक? अल्लाह का शुक्र। सर आपकी आवाज कट रही है, जल्दी से कोई बात करनी है तो आप कर लें। जी नहीं, आज आप बात कर रहे थे हरासमेंट के ऊपर और फिर आपने असेंबली वाला भी शुरू में बात की। जी बिल्कुल, वो भी एक किस्म की हरासमेंट ही थी मेरी नजर में ना, बिकॉज आप एक खातून को महज इस उससे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो मेकअप करती हैं। मतलब इससे उसकी काबिलियत का क्या ताल्लुक है? मगर वो कर भी तो वही बात रही थी ना, खातून को हरास कर रही थी ना। कोई मर्द करता तो उसका तो बाजा बच जाता। पहले तो बात करते थे ना कि ये बस समझ के कहाँ जा रही हो, तो अब खातून कहना शुरू हो गई है कि यू नो मेकअप करते हैं। मतलब एज अ वुमन मेरे लिए ये शर्म की बात है कि ऐसा जो रिमार्क होता है वो तो हर नेगेटिव स्टीरियोटाइप जो भी खवातीन का होता है ना उसको रीइंफोर्स करता है। बिल्कुल, हमारा यही मकसद है बात करने का। मेकअप हैज टू डू विद एनीथिंग। यस, एंड हाउ डज इट जस्टिफाई कि आप कितने काबिल हैं और आप में क्या वो है मेकअप, आपने क्या अकॉम्प्लिश किया है आपने जिंदगी में, कहाँ आपने कौन सी तकलीफें देखी हैं, आपने मतलब कहाँ से कहाँ पहुंचकर आप इस मुकाम पर पहुंचे। आप मेकअप करते हैं। हाँ, और लोगों की मसाइल छोड़ के, सहर लोगों की परेशानियां छोड़ के आप मेकअप और आप इंग्लिश लैंग्वेज पे बात करते हैं और आप सिंध असेंबली का इतना कीमती वक्त जाया करके आपस में मतलब मेकअप सड़क के लोग मतलब मैं ये बताऊं, अगर मैं उन खातून के सामने होती तो मैं उन्हें मतलब बड़ी बदतमीजी से जवाब देती कि मैं उनके घर से नहीं करके आती। लेकिन नहीं, उन्होंने पता है पहले नहीं साहब, पता है पहले उन्होंने बोला इस हवाले से कि आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, आपके किंडरगार्टन जो केजी के बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश ऐसी है। नो, दैट वाज द फर्स्ट थिंग शी सेड। उसके बाद उन्होंने मेकअप की बात करी। तो वो इट्स आपने जो जिस किस्म तरीके से आप बात करेंगे, बेसिकली दोनों का रवैया देखा जाए तो मतलब मैं ये समझती हूँ कि जबान जो भी हो, ठीक है, यू स्टिल टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज दैट यू आर यूजिंग, जो आपके काम में काम आती है, कुछ भी हो। सही, चले मेकअप इज रिडिकुलस, किसी गिनती में नहीं आता। ठीक है, हमारे या उसका लिबास या उसका फिजिकल एस्पेक्ट, सही बिल्कुल, तो किसी गिनती में नहीं आता ना। सहर हमारे बिल्कुल सिमिलर व्यूज हैं, एंड जो आप जिस जोश से बोल रही हैं उसी जोश से वही जज्बात हमारे हैं, वही फीलिंग्स एग्जैक्टली हमारी हैं। वो तुम कुछ फीलिंग्स दिखाते नहीं। और जो आपने कहा ना, आई थिंक योर लाइन वाज परफेक्ट, जो आपने कहा कि लड़कियों की जो वो गलत परसेप्शन है वो रीइंफोर्स कर रहा है। वो जो असेंबली का वो दिखा रहे थे एपिसोड ना, वो कई लोगों के लिए तो एंटरटेनमेंट शो बन गया था। वो ज्यादातर लोगों के लिए एंटरटेनमेंट ही होता है। दो लोग जब लड़े होते हैं, तीसरा जो है वो दो औरतें जब लड़ रही होती हैं तो वो एंटरटेनमेंट हो जाता है। और खासतौर पे हमारे, आपको पता है कुछ लोगों ने हम लोगों को सजेस्ट किया, मैं नाम तो नहीं लूंगी ख्वाजा साहब, हम दोनों को सजेस्ट करते हैं कि तुम लोग कभी एक दूसरे के साथ झड़प क्यों नहीं करते, रेटिंग्स आएंगी। सीरियसली हमें लोग ये सजेस्ट कर चुके हैं। और जब इंसान में आपने हमें आप हर हफ्ते आते हैं, कहीं से लगता है हमारे बीच में ओपिनियन में डिफरेंस नहीं है ना, मसला ये है। कभी कभी मैं सोच रही होती हूँ कि आज कोई ऐसी बात माशाल्लाह हार्मनी होती है, बल्कि एक दूसरे की बात पिक करके फौरन उसको आगे बढ़ाते हैं। नहीं, एंड यू देखिए, खवातीन होने के नाते हम लोग एक बात कहते हैं, हम खवातीन का शो है इसलिए हमने उसे शो को उठाया, बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं हो रहे। मेकअप पे मुझे आया वो जोक याद आया, किसी ने एसएमएस भेजा था, पता नहीं आपको भी आया होगा। वो किसी ने अपने पीर से कहा कि जी वो मेरी बीवी लिपस्टिक बहुत लगाती है,
तो पीर ने कहा उसकी बात छोड़ो, उस पे अच्छी लगती है। आज मुझे नहीं कौन सा फ्लेवर लगाती है ये मैं एक पीर की लोकेशन बता दूं। एक कॉल ले रही हूं मैं, इसी के साथ फिर हम बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। पीर ने कहा उसकी बात छोड़ो, उस पे अच्छी लगती है। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? बात कर रही हूं लाहौर से। क्या हाल है बतूल, कैसी हैं आप? शुक्र, व्हाट अबाउट यू? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बतूल क्या आपको? फर्स्टली आई वांटेड टू आंसर द क्वेश्चन। वेरी ओके, दैट इज रोज। अरे यार कोई गेंदे का फूल नहीं बोल रहा, अक्लमंद लोग हैं ज़रा। एंड सेकंडली आई वांटेड टू टॉक अबाउट द टॉपिक। बिल्कुल, आप वर्किंग वुमन हैं? सॉरी, आप काम करती हैं? जी मैं काम करती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप काम करती हैं। मुझे बताएं कि आपके साथ खुदा ना खास्ता कभी ऐसा वाकया या किसी दोस्त के साथ सुनने में आया? जो ये बोलना चाह रही थी, आप जो बोलना चाह रही हैं वो भी शेयर कर लें। नहीं, अल्लाह का शुक्र है ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैंने ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया, लेकिन पीपल एट लोअर लेवल वो काफी कुछ ऐसा फेस करते हैं जिसकी वजह से वो जाते तो हैं, अपने घरों से बाहर निकलते हैं बच्चों के लिए, कमाने के लिए, लेकिन उनके साथ बहुत कुछ हो जाता है। हम तो एक एजुकेटेड क्लास है, हम तो फिर भी बोल सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए काफी होता है। अच्छा, हम लोग आज जो सिंध असेंबली में हुआ उसके हवाले से भी कर रहे थे, इफ यू हैड द चांस टू सी इट। नहीं, आई डिडंट सी इट बिकॉज़ आई वाज टू बिजी फॉर दैट, बट आई एम सॉरी आई डिडंट गेट टू सी दैट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमें कॉल करने के लिए। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। और सबका एक ही स्टांस है नाज़रीन, बीइंग अ वुमन कंडेम करते हैं इससे जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं। और ये तो एक इशू था कि पढ़ी लिखी खवातीन कर रही हैं, एक और खातून ने किसी को रख के चपेट मार दिया पोलिंग स्टेशन में, ये भी सही नहीं था। एक को मारा, एक का मुंह नोच लिया। ये आप इतनी बड़ी पावर रखती हैं आप और इस किस्म की हरकतें करेंगी तो एक आवामी मसाइल छोड़ के, लोगों के घर लाइट नहीं है, पानी नहीं है। और एक लोकल चैनल है जो उस पे अवार्ड्स में भी उनको नॉमिनेट किया हुआ है, भंड ऑफ द ईयर या चपेट ऑफ द ईयर, एग्जैक्टली बस का चमाट ऑफ द ईयर जो भी। बट ये कि ये इस किस्म की हरकतें करना पढ़े लिखे होकर और इतनी बड़ी पोस्टों पे बैठकर आप पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, आप क्या कर रही हैं और आप क्या दे रही हैं हमारी खवातीन को, और लोग तो मजाक उड़ाएंगे हमारा। अच्छा, मैं जो हरासमेंट की बात करी थी, ठीक है, वर्क प्लेसेस में हम लोग बात कर रहे थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अपने HR के अपने लॉज होते हैं, शो कॉज होता है। अगर जो लोग होते हैं हरासमेंट फेस करते हैं ट्रैवलिंग करते हुए, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट इश्यूज हैं, हमारी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें खवातीन को बड़ा इस तरह का मसाइल दरपेश होते हैं, तो इस तरह की हरासमेंट का वो किस तरह से सामना करें? ये है कि औरत खुद उधर ही चमाट मार दे, मेरी बहन भी सारे बंदे जमा हो जाएंगे उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन ये पता है मसला, ये कंडक्टर और ये और बाद में क्या हो, फिर उसके साथ होता है कि जाती दफा औरत को चुटकी मार देना, उसको बाद में उसके बाद। लेकिन अगर आप मार देती हैं खवातीन, हमारे मारती भी इसलिए नहीं है क्योंकि बाद में फिर तमाशा बन जाता है, लोग बुरा आप ही को बोलते हैं और एट द एंड ऑफ द डे कल को अगर वो आके आपको फिर कुछ आपके साथ करे तो आपको कहेंगे तुमने कर्म करने की क्या जरूरत थी, तुम मतलब लड़की पे ही नाम आना है एंड पे। ख्वाजा साहब, ये मेरे खामोशी भी तो एक ये तो गुनाह है और दूसरे को एनकरेज करने वाली बात है खामोश रह के। जब कोई बस में लड़कियां जा रही होती हैं उनको आप हिरास करते हैं, लड़कियां कभी भी हम कोई बोलता हुआ सुने कि उनको थप्पड़ मार देती, उनको मार देती, तो वो बोलती हैं कि नहीं कल को अगर ये आके रास्ते में कहीं रोक ले तो इस किस्म की डर भी जरूरत नहीं होती। एक दफा जिसका बाजा बज जाए वो दोबारा उस रास्ते से गुजरेगा भी नहीं। आई होप ऐसा होता हो नाज़रीन। अच्छा खैर, सेक्सुअल हरासमेंट भी बात हो रही है, अगर इमोशनल हरासमेंट हो या कोई भी हरासमेंट हो, लॉज क्या कहते हैं? दूसरी तरकीब ये है कि अगर थप्पड़ नहीं मारना तो आप खामोश रहें और जहां नियरेस्ट आपको कुछ सामने पुलिस वाला या कोई नजर आए आप उसको बुला के उसके वाले। अच्छा, बाय द वे, हाँ, एक और चीज तो खुद ही थाने ले जाएगा और टू डिफेंड आवर इंतजामिया है ना, वो आसान है, वो किसी काम का नहीं होता है हमारे ऑफिसर। हमारे जो पुलिस खुद शुरू हो जाए। इतनी फनी बात हो रही है, मैं तो सीरियस बात कर ही नहीं सकती। नहीं, मगर मैं बोलना चाह रही हूँ इस पॉइंट पे, आई वुड लाइक टू, जहाँ पे आपको अपलॉड करना चाहिए, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी बड़ी बुरी रेपुटेशन होती है, लेकिन अगर आप किसी जगह पर फंसे हुए हैं एंड यू कॉल फॉर हेल्प, वो लोग आपकी हेल्प जरूर करते हैं एंड वो लोग स्टैंड बाय पे होते हैं, स्पेशली अगर क्योंकि खुद का अगर वो गैरतमंद जाग जाती है ना, तो वो इन केसेस में गैरतमंदी जाग जाती है, तो वो इन केसेस में बड़ा हेल्प करते हैं। तो प्लीज अपने आप को हेल्पलेस ना समझें, डैमसेल इन डिस्ट्रेस वाला जो लेबल होता लगा के औरतें घूमती हैं हमारे माशरे में, वो हटा दें। हम इसीलिए ये शो करते हैं। ख्वाजा नवीद साहब एक सिंबल ऑफ होप है फॉर वुमेन, इन्होंने बहुत काम किया है औरतों की लिबरेशन और उनके लॉज को उजागर करने में हर किसी में, और हम ये, मैं और समीरी सनिया की कोशिश ये होती है, तो हम खुद लड़कियां हैं, हम खुद बाहर निकल के काम कर रहे होते हैं, इसीलिए मैंने अपनी फील्ड को भी डिफेंड किया आज के शो में, क्योंकि लोग समझते हैं बड़ा हरास्ट होती हैं औरतें, यहाँ कतई नहीं होती हैं। हमारे ये भी नहीं कह रही, हमारे प्रोड्यूसर इरफान था, उन्होंने कहा था कि तुम लोग ये मत बोलना तुम लोग लड़कियां हो, तो हम खवातीन हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, आई डोंट माइंड दैट। as long as gender आप तो अभी लड़कियां हैं, कई बहुत बूढ़ी औरतें भी उनको लड़कियां कहा जाए तो बड़ी खुश होती हैं। अगर जो पुरानी लड़कियां होती हैं तो क्यों लड़कियां हैं, लड़कियां हैं।
अच्छा ख्वाजा नबी साहब मुझे बताएं, ट्रैवलिंग आपने कहा कि वो खुद ही इधर उधर थप्पड़े वपड़े मार दें। अच्छा अब लेट्स गो इनटू इंटीरियर। जैसे इनका कहना ये कि थप्पड़ मारने से तमाशा बन जाएगा। टाइम बहुत कम रह गया, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया ख्वाजा साहब। एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस पेश करना चाहती हूँ फॉर बीइंग द की नोट स्पीकर एट हार्वर्ड सिम्पोजियम। आपने पाकिस्तान का नाम और हमारा नाम रोशन किया है, एंड वी आर ऑनर्ड एंड फ्लैटर्ड कि आप यहाँ पर हमारे साथ हर हफ्ते होते हैं। Exactly, और हम ये बोल सकते हैं कि हमारे गेस्ट जो थे वो की नोट स्पीकर थे जी हार्वर्ड में। अभी गए नहीं तो क्या हुआ, लेकिन आप तो हमारे पास हैं। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। और नाज़रीन, आज हमने थोड़ा सा हड़ाहुड़ी पे शो किया आपके लिए कि जहाँ जहाँ इस वक्त कुछ हो रहा है हमसे डिस्कस किया। बीइंग अ वुमेन कंडेम कीजिए इसको, और बीइंग अ मैन भी ऑब्वियसली कंडेम करना चाहिए। खवातीन इस किस्म इस तरीके से नहीं लड़ सकती, चाहे वो किसी को थप्पड़ मारें, किसी के बाल नोचें या कुछ भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से रहिए। आवाज़ कि जो अल्फाज जो आपके वो निकल गए, एक दफ़ा निकल गए तो निकल गए, उसके बाद उनको आप रोक नहीं सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में हमें याद रखिए। बिल्कुल दुआ में याद रखिए, और पढ़ लिख के होकर अपना एक सबूत दीजिए। और हमेशा की तरह मैं ये कहूँगी इस शो के बाद जो कहती हूँ औरतों से और मर्दों से, अपने हुकूक को खुद जानिए, आगे बढ़िए और सीखिए। मज़ीद न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।